हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजे विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का सेशन है, वो भी रेलवे का। देखो, रीजनिंग क्लासेज आरआरबी जेई एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन, मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है दोस्तों। और पेपर सेट हमारा फ्री है। आज हमारा पेपर सेट दोस्तों कौन सा है? फ्री है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये हमारा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, यह निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब आपको कथन दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, जानकारी ये दे रखी है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है। अब उसमें कह रखा है कि कक्षा में 20 लड़के हैं, कक्षा में 20 लड़के हैं, जबकि पूरी कक्षा में लड़कियों और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात 3:7 है। अब ये दो कथन है दोस्तों। यहां आपको बोल दिया जाए कि जो 20 तो यहां पर बॉयज है, ठीक है, ये डाटा तो वो दे दिया। फिर कह रहा है कि जो लड़कियों और विद्यार्थियों, अब विद्यार्थियों में दोस्तों यहां पर बॉय और गर्ल्स दोनों आ गए, बॉय और गर्ल्स दोनों आ गए, और लड़की अलग है, तो उनका अनुपात कितना है? 3:7। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? यहां पर हम क्या कह सकते हैं? तो यहां पर दोस्तों देखो, कि जो पहला दे रखा ऑप्शन, या तो कथन 1 या 2 पर्याप्त है, तो ये भी नहीं है। कथन 1 अकेला पर्याप्त है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं है। कथन 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेले पर्याप्त नहीं है। तो यदि हम 1 से डाटा लेंगे ना कि 20 लड़के हैं, तो इसमें गर्ल्स की भी संख्या मेंशन नहीं कर रखी, तो अकेला 1 पर्याप्त नहीं है, जबकि 2 अकेला पर्याप्त है। इसमें आपको दे रखा है 3:7 इसने दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न दे रखे हैं आपको, सैनिकों की एक पंक्ति में विलियम और डेविड नाम के 2 सैनिक हैं, उनके बीच कितने सैनिक हैं? अब देखो, विलियम पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, विलियम पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। डेविड पंक्ति के ठीक बीच में है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक है, और उसके ओर 10 सैनिक है। तो अब इसका हम थोड़ा डाटा कर लेते हैं दोस्तों। देखो, जो फर्स्ट कंडीशन हमको दे रखी है कि विलियम पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जो विलियम है वो पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो यहां पर ये आपको एक पंक्ति दे दी, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो इसमें ये दे रखा है कि यहां से जो है वो 15वें छोर पर है। कौन दोस्तों? विलियम। फिर डेविड पंक्ति के ठीक बीच में है और उसके दाईं ओर 10 सैनिक है। अब दूसरा दे रखा है तो कि जो डेविड है वो पंक्ति के ठीक बीच में है, वो पंक्ति के ठीक बीच में, वही लेफ्ट राइट, यहां पर डेविड है दोस्तों।
तो 10 सैनिक इधर होंगे और 10 सैनिक ही इधर हो जाएंगे। इधर से 10 आ रहे हैं तब भी डेविड 11वें नंबर पर है, और इधर से आ रहे हैं तब भी डेविड 11वें नंबर पर है। ठीक है, अब इन दोनों को हम संयोजित कर रहे हैं। अब इन दोनों कथनों को हम संयोजित कर रहे हैं दोस्तों। देखो ये 15वां हो गया लेफ्ट राइट विलियम्स का। ठीक है, और ये 11वां हो गया दोस्तों डेविड का। ठीक है दोस्तों, वही लेफ्ट वही राइट, इसी में हो गया ना दोस्तों। तो अब इनकी कैलकुलेशन क्या बैठी हमारे पास कि विलियम डेविड के बीच में है, दाएं ओर से विलियम स्थान है, तो वहां पर ये देखो विलियम माइनस का डेविड -1, 15 -11 -1 बराबर हो गया दोस्तों 15 माइनस का 12 बराबर 3। तो वहां पर जो है कि बीच में 3 सैनिक है। अब इनके बीच में ये जो जगह है ना दोस्तों, ये जगह, इस जगह के बीच में दोस्तों कितने सैनिक है? 3 सैनिक है, 3 यहाँ पर सोल्जर्स हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन 1 और वह 2 दोनों ही पर्याप्त नहीं है। दोनों पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं होगा। अकेला 1 पर्याप्त है जबकि 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। अकेला 2 पर्याप्त है 1 पर्याप्त, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फरवरी 2000 में हरीश का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ था? फरवरी 2000 में हरीश का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ था? अब पहले कंडीशन है कि हरीश का जो जन्म है वो महीने की सम तारीख को हुआ था, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या थी। अब देखो अगर महीने की सम तारीख को होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट है लास्ट 0, 2, 4, 6, 8 ये हो जाएंगे। और अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या थी दोस्तों, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्यों? कई बार महीना 28वां भी हो जाता है, और ये जो लीप वर्ष है दोस्तों, यहाँ पर लीप वर्ष है तो इसमें तो 28 का ही होगा। ठीक है, 28 नहीं, इसमें लीप तो 29 का हो जाएगा दोस्तों, 29 की फरवरी हो जाएगी, इसमें पूरी 29 की फरवरी हो जाएगी। अब इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है दोस्तों? थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 व 2 की एकत्रित जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 2 फरवरी 2000 में हरीश का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है? सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है? अब टॉम को ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन मंगलवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले आता है। मंगलवार के बाद, ट्यूसडे के बाद दोस्तों, ठीक है, और शनिवार सैटरडे से पहले, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे याद है। अनु को ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद आता है। अब अनु ने बताया गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद, गुरुवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद। अब सोमवार के बाद दोस्तों मंगलवार भी है कि नहीं, और गुरुवार से पहले दोस्तों वेडनेसडे भी है। तो टॉम ने कहा था कि मंगलवार के बाद, तो यहां पर किस में आएगा दोस्तों? यार मंगलवार तो हट ही जाएगा, बाद में दे रखा है तो। अब मंडे के बाद मंगलवार हट गया और गुरुवार से पहले गुरुवार हट गया यहाँ पर थर्सडे, तो बचा क्या दोस्तों हमारा? क्या बचा बताओ? वेडनेसडे। क्या बचा दोस्तों यहाँ पर? वेडनेसडे। डब्ल्यू बचा ना भाई, मंगलवार तो हट गया। पहली कंडीशन में टॉम को याद है उसका जन्मदिन मंगलवार के बाद, तो मंगलवार तो हट ही जाएगा दोस्तों यहाँ पर। फिर गुरुवार से पहले, तो गुरुवार हट गया। अब मंगलवार और गुरुवार के बीच में बुधवार, वेडनेसडे, तो जो इसका जन्म है वो बुधवार को हुआ था। और इसके लिए हमें कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, चार दोस्त हैं, अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील, में से सबसे भारी कौन है? चार दोस्त दे रखे हैं दोस्तों आपको, इनमें से सबसे भारी कौन है? अब कथन पहला है कि अर्जुन और पवन का वजन समान है। जो अर्जुन है इसके समान है पवन के वजन के, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है कि जो पवन का वजन है नीरज से अधिक है। पवन का वजन नीरज से अधिक है। पवन का वजन किससे अधिक है दोस्तों? नीरज से, लेकिन सुनील से कम है। लेकिन सुनील से कम है। अब इसमें आपको बताना है, अब इसमें सबसे भारी कौन है? अब ये इक्वल था किसके? अर्जुन के। किसके दोस्तों? अर्जुन के। हो गया ना इक्वल? तो सबसे भारी यहां पर कौन है दोस्तों? सुनील। सबसे भारी हमारा सुनील ही तो हुआ भाई, ये हो गया। ये तो था ही था, ये तो बराबर है ही पवन और अर्जुन तो, ठीक है। और सुनील पवन से भारी है, पवन और अर्जुन नीरज से भारी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनील। तो यहां पर हमको दोनों कथन, एक साथ दोनों कथनों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला की उम्र क्या है? आपसे पूछा गया है दोस्तों, एक महिला की उम्र क्या है? देखिए, वह अपने पति से 3 साल छोटी है। वह अपने पति से 3 साल छोटी है, जो 5 साल बाद 40 साल के हो जाएंगे। जो 5 साल बाद 40 साल के हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई देखो 3 साल तो छोटी है वो, ठीक है।
5 साल बाद कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40 के। तो इस समय कितनी है? 35। और 3 वर्ष से छोटी है तो 32 है। वह 20 साल की थी जब उसने बेटे को जन्म दिया जो 12 साल का है। 20 साल की थी, वो 20 साल की थी जब उसने बेटे को जन्म दिया, और बेटा 12 साल का है, तो दोस्तों वही 32 साल आ रही है। तो दोनों कंडीशन ही हमारे यहाँ पर पर्याप्त है, या तो 1 या 2 यहाँ पर पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। लेडीज की एज फाइनल क्या रही है? 32। चाहे पहले सवाल से निकाल लो, चाहे दूसरे कंडीशन से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, उसकी एज 32 ही आएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिए गए माह का 14वां दिन कौन सा होगा? कोई भी माह दे रखा है आपको, 14वां दिन कौन सा होगा, वार बताना है कि माह का आखिरी दिन रविवार है। आखिरी दिन रविवार है। 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है। 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है। अब माह के देखो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन में आखिरी दिन रविवार, तो आखिरी दिन दोस्तों 28, 29, 30 और 31 कोई सा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन में कह दिया कि 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है, जो 25 तारीख है वो चौथा शनिवार है दोस्तों। ठीक है, चौथा शनिवार है। तो तीसरा शनिवार कब आएगा? इससे 7 दिन पहले। अब इससे 7 दिन पहले कितना होता है दोस्तों? 18। फिर 18 से 7 दिन पहले दोस्तों कितना होएगा? 11। 11 को शनिवार हुआ, 18 को शनिवार हुआ, 25 को शनिवार हुआ। अब से 14 तारीख की पूछी है, तो देखो 12 को क्या हो जाएगा? संडे। 13 को हो जाएगा दोस्तों मंडे, और 14 को हो जाएगा दोस्तों हमारा ट्यूसडे। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो 14वां दिन क्या होगा दोस्तों? हमारा मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। तो जो माह का आखिरी दिन और, तो ये तो हमें कोई कंडीशन लग नहीं रही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 पर्याप्त नहीं है। अगर अकेले कथन 1 से देखे हम, तो वो हमको कंफर्म नहीं है कि चौथा दिन रविवार हो। चौथा दिन दोस्तों कोई सा भी हो सकता है, 28 का भी महीना हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी, इससे कंफर्म नहीं। लेकिन ये फिक्स कर दिया हमको कि 25वें दिन माह का चौथा शनिवार है, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर आंसर को फॉलो अप कर लिया, और हमारा आंसर आया दोस्तों मंगलवार 14 तारीख का, और जो कंडीशन 2 से हमको पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो दोस्तों, क्या दे रखा है क्वेश्चन हमें, एक्स वाई टी यू और वी को जब उनके वजन के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर खड़ा होगा? सेकंड स्थान पर जो उनके वजन से। और कौन कौन है दोस्तों? एक्स, वाई, टी, यू और वी। इनको जब असेंडिंग ऑर्डर
आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो सेकंड पोजीशन किसकी आएगी वो ढूंढना है। देखो दोस्तों, x का वजन t से कम है, ठीक है। x का वजन, अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार थ्योरम, x का वजन t से कम है, ये हो गया, ठीक है। और u का वजन t से 2 गुना है, u का वजन है ना जो t से 2 गुना है, तो जब t 2 गुना होगा वहां पर u होगा, ठीक है। तो और y और b के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं यहां पर दोस्तों, तो यहां पर हमको y और b की कोई जानकारी दे न रखी फर्स्ट में। फिर कह रखा है y और b का वजन x से कम है, तो y और जो v है उनका वजन दोस्तों x से कम है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हमको t की और u की जानकारी नहीं दे रखी, तो कथन दोनों ही अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है, अपर्याप्त है। ना तो फर्स्ट कथन में हमें y और v की जानकारी है दोस्तों, और ना सेकंड कथन में हमको t और u की जानकारी है, तो यहाँ पर जो कथन है हमारा दोनों ही क्या हो जाएंगे, पर्याप्त नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, राजेश का जन्म वर्ष क्या है, राजेश का जन्म वर्ष क्या है, ठीक है। ये प्रश्न हमको दे दिया। अब हमसे यहां पर कथन पूछा गया है कि वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि राजेश के पिता यहां पर x है तो राजेश कितने होंगे, 25 वर्ष छोटे होंगे, कम है ना। राजेश की बहन जिसका जन्म 1974 में हुआ, राजेश की सिस्टर है उसका जन्म 1974 में हुआ था, और वह अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है। अब बहन को हम y मान लेते हैं दोस्तों, यहां पर जो कितने वर्ष छोटी है अपने पिता से, 35 वर्ष छोटी है, ठीक है। अब 1974 में जन्म हुआ था, जब 1974 में उसका जन्म हुआ था, अब 35 वर्ष अपने पिता से छोटी है, ठीक है। उन्नीस सौ चौहत्तर में से हम क्यों ना 35 घटा दे, उन्नीस सौ उनतालीस में इसके पिताजी का जन्म हुआ था। अब क्यों ना इसमें हम 20 जोड़ दे राजेश की एज के लिए, भाई ये कंफर्म हो गया कि 1939 में हमारे राजेश के जो फादर हैं उनका जन्म हुआ था। अब जो राजेश है वो 20 वर्ष छोटे हैं अपने पिताजी से, तो 20 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। तो 1939 में दोस्तों जब आप 20 वर्ष जोड़ोगे कितने दोस्तों, 20 वर्ष जोड़ोगे, सॉरी 25 दोस्तों, 25 सॉरी 1964, यहाँ पर राजेश का जन्म हो गया दोस्तों 1964 में हुआ था। और हमारे को यहाँ पर कथन दोनों ही चाहिए, पूछ रहे कौन से पर्याप्त है, कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो राजेश का जन्म हुआ है दोस्तों वो देख लीजिए किस प्रकार हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, 1964 में राजेश का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T एक पंक्ति में खड़े हैं। कोई भी दोस्तों 5 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S और T एक पंक्ति में खड़े हैं, बीच में कौन है बताओ,
बीच में कौन है, इसकी जानकारी आपको देनी है। अब केस फर्स्ट के अनुसार लेते हैं, यहां पर हम केस फर्स्ट कह रहा है क्यू टी के बाई ओर है। ये जो क्यू है वो टी के बाई ओर है। अब पी और टी के बीच में एस है, पी और टी के बीच में एस है। तो दोस्तों क्यू टी के बाई ओर है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्यू और टी के, अब हम कहा लिखेंगे इसको, इसे मान लो एट टी है या क्यू हो गया, तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, पी और टी के बीच में एस है, पी और टी के बीच में एस है, एस है बीच में हो गया, तो यहाँ पर पी और टी यहां भी हो सकते हैं और यहाँ टी और पी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों, एक तौर पर पी और टी, पी और टी, और ऐसे भी हो सकता है दोस्तों पी और टी, पी और टी हो सकता है ना। तो बीच में कौन है, तो बीच का फिक्स नहीं हो पा रहा हमारा ना, बीच का फिक्स नहीं हो पा रहा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर्तन है तो एक और दो दोनों ही पर्याप्त नहीं, ऑप्शन नंबर 4। वह इनसे हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि बीच में कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए प्रश्न है, एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर का राजस्व क्या था। एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर का राजस्व क्या था। क्वेश्चन स्पष्ट है, 120 व्यक्ति उस दिन निश्चित दिन चिड़ियाघर गए। उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत पर 25% की छूट की पेशकश की गई थी, 25% छूट की पेशकश की गई थी। अब फर्स्ट कंडीशन है कि 120 व्यक्ति चिड़ियाघर गए थे दोस्तों, 120 व्यक्ति, ठीक है। तो उससे भी हमें पता नहीं कि 120 व्यक्तियों का टिकट क्या था, और 120 व्यक्तियों का टिकट क्या था उससे हमको फिक्स नहीं कर सकते। एक दूसरा दे रखा है, उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत पर 25% की छूट थी। अब टिकट का हमको पता नहीं है, 120 हो गया, 25% की छूट हो गई, लेकिन टिकट कितने का है ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। तो यहाँ पर कथन न तो एक और न कथन दो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे के एन और ओ एक पंक्ति में खड़े हैं, जे के एन और ओ एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि हम उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे के क्रम में खड़ा करते हैं, पहले स्थान पर कौन खड़ा होगा। सबसे ऊंचे से लेकर के सबसे छोटे क्रम में खड़े करेंगे तो पहले स्थान पर कौन होगा। अब कह रहा है कि जे कैसे ऊंचा है, जो जे है वो किससे ऊंचा है दोस्तों, के से, ठीक है। एन इनमें सबसे छोटा है, ये एन हो गया। के ओ से ऊंचा है तो ये ओ हो गया, ये ओ हो गया। तो सबसे ऊंचा, सबसे पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा खड़ा है, जे। सबसे पहले स्थान पर जे आ गया ना,
जे कैसे होता है कि ओ से होता है और एन सबसे छोटा है, तो पहले स्थान पर जे हो गया। और इसके लिए दोस्तों हमें तीनों ही कथनों की आवश्यकता है, तीनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी? निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। ठीक है, 15 से पहले नहीं खरीदी, लेकिन 18 से पहले खरीदी है, यानी 16 और 17 को खरीदी होगी। निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, लेकिन 19 के बाद नहीं। फिर कह रहा है 16 के बाद लेकिन 19 के बाद नहीं, तो 19 के पहले 18, 17 और 16 के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों उसने कार खरीदी थी 17 तारीख को। कब खरीदी थी? 17 अगस्त को खरीदी थी उसने कार। ठीक है दोस्तों, तो कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 50 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष से एक्स का स्थान क्या है? एक्स का स्थान, वाई का स्थान एक्स से 4 स्थान नीचे है। कि जो वाई का स्थान है ना, वो एक्स से 4 स्थान नीचे है। ये एक्स है तो ये वाई है, 1 2 3 4, यहाँ वाई होगा तो यहाँ एक्स होगा। ठीक है दोस्तों, फिर और नीचे से तीसरे स्थान पर है, तो ये नीचे से तीसरे स्थान पर हो गया, 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 7, 1 2 3 4 ऊपर से चौथे स्थान पर। जेड का स्थान एक्स से 2 स्थान ऊपर है, ये लो साहब, यहाँ जेड आ गया। और नीचे से 32 स्थान पर है, नीचे से वो 32 स्थान पर है। तो एक्स का स्थान क्या होना चाहिए? तो यहां पर दोस्तों एक्स का स्थान तो हम निकाल लेंगे, एक्स का स्थान दोस्तों ऊपर से पे है, तो 2 नीचे है, तो 2 32 माइनस 2 कर दो ना, उससे 2 नीचे है तो 30 रुपये आ जाएगा। कुल 50 है, 30 रुपये आ रहा है बिल्कुल। और इसके लिए 1 या 2 फिर दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में वॉक्स के लिए क्या कूट है? सी वॉक्स फास्ट को ही काटो लिखा जाता है, सी लर्न्स फास्ट को जो का ही लिखा जाता है। अब देखो दोस्तों, वॉक्स के लिए ढूंढते हैं ना, सी, यहां पर दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो यहां पर दोनों में दोस्तों हमारा का भी कॉमन आ रहा है। और फास्ट भी आ रहा है दोस्तों, है ना, इधर ये भी कॉमन आ रहा है और का भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? जो और तो वाक्स के लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हो जाएगा, टू हो जाएगा। और लर्न के लिए जो, ये जो हो जाएगा। तो वाक्स के लिए दोस्तों यहां पर टू क्या हो जाएगा दोस्तों? टू शब्द हमारा कॉमन है। ठीक है, टू शब्द हमारा कॉमन है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही क्या है? उचित है, दोनों ही क्या है? उचित है आंसर देने के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन? कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन बना सके। और उम्मीद करता हूं आप हमारा साथ दोगे।
ऐसी हमारी उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इजी विजन। धन्यवाद।